वीडियो समझ में आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना। साथियों, ये गांव में 4 दोस्त रहते थे। वो चारों दोस्त खाना पीना उठना बैठना एक साथ रहते थे। और वो जब स्कूल जाते थे तो एक साथ भी रहते थे, मतलब बिछड़ते नहीं थे। एक समय की बात है, चारों लड़के स्कूल में फील्ड में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। और जो लड़के पढ़ रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, उसी के गांव में एक व्यक्ति बहुत गरीब था। मतलब जान लो कि बहुत गरीब था। खाने का व्यवस्था नहीं था घर में। वो छोटा सा बच्चा था। उसके दिमाग में आया कि खर्चा वर्चा चल नहीं रहा है, तो हम क्या करें, अब चलते हैं बम्बई कमाने। बम्बई कमाने निकल पड़े। वीडियो अंतिम तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा। साथियों, जिस गांव के वो चारों बच्चे लड़के एक दोस्त थे, साथ में रहते थे, उसी के गांव में एक गरीब व्यक्ति का था। वो सोचा कि हमारा खर्चा घर का नहीं चल रहा है, तो उसके दिमाग में आया चलो हम बम्बई निकल जाते हैं। अब वो बच्चा ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा था। वो बम्बई चला गया कमाने। अब बम्बई कमाने चला गया तो मेहनत बहुत किया, पैसा कमाया। और जब पैसा कमा के उनके पास सब कुछ हो गया व्यवस्था कि चलो अब हम घर चलते हैं, तो उस लड़के ने टाई बेल्ट जूता चश्मा टोपी हैट, मतलब सब कुछ ऐसे लगा के चल रहा था कि जो है जान पड़ते हैं कि वही राजा महाराजा का घर का लड़का है। साथियों, जब तो ट्रेन से उतरा और ट्रेन से उतरने के बाद लोकल गाड़ी से, साधन से, टेम्पू से जब वो गांव जाने लगा, तो उस गांव के तरफ जा रहा था, तो थोड़ा जहां स्कूल था, जहां चारों बच्चे पढ़ रहे थे, वहां एक स्कूल था। तो स्कूल में साधन जाने का व्यवस्था नहीं था, बगल में उसका गांव था, तो टेम्पू वाला वहीं पे उतार दिया। अब वो जो है लड़का टेम्पू से उतरा और पैदल चलना शुरू कर दिया। और जब पैदल चलना शुरू कर दिया, तो जहाँ स्कूल में उस बच्चों ने पढ़ रहे थे फील्ड में, उसी तरफ से रास्ता था। अब वो रास्ते से आ रहे थे, हाथ में बैग, अचैटी और टोपी चश्मा टाई बेल्ट सब कुछ पहन के आ रहे थे। अब चारों ने देखा कि ये तो फलानवा का लड़का है, ये तो टाई बेल्ट चश्मा, ये तो कमाने गया था बम्बई में, आज ये चश्मा पहन रखा है, टोपी लगा रखा है, टाई लगा रखा है, अरे जूता भी पहना है, अरे क्या शानदार। हम लोग पढ़ लिख के क्या करेंगे। चारों के दिमाग में आया कि चलो हम लोग भी बम्बई चलते हैं कमाने, और पढ़ने लिखने से कुछ होता नहीं है। अब वो गरीब बेचारा लड़का पैसा कमा के आया घर पे, और उसका पहनाई कपड़ा देखकर वो चारों ने प्लान बना लिया कि चलो हम भी बम्बई चलेंगे, कमा के लाएंगे, और पढ़ने लिखने से कोई फ़ायदा नहीं। साथियों, चारों दोस्त ने सलाह किया, घर से पैसा चुराया और घर से चारों जो है बम्बई के तरफ रवाना हो गए। जब बम्बई पहुंच गए तो काम हेरने के चक्कर में ढूंढते ढूंढते कोई काम नहीं मिला, कहीं काम ही नहीं मिल रहा था। अचानक ढूंढते ढूंढते एक किराना की दुकान था, उसका मालिक सऊदीया रहता था। उसको बच्चे की ज़रूरत थी, तो वो ऐसे पूछ रहे थे काम के बारे में, हम काम करने आए हैं, हमें काम चाहिए। तो जब व्यक्ति सोचा जिसका दुकान था, वो जा रहा था किसी काम से, तो चारों बच्चों का जब वो सुना कि काम हेर रहे हैं, तो मालिक ने कहा, बच्चों आपको काम चाहिए? कहीं हाँ काम चाहिए।
कहीं क्या करते हो? कहीं अभी कि मैं क्या करता हूँ, अभी तो बम्बई आया हूँ, अभी जब कोई काम ही नहीं मिला तो क्या बताएँ कौन सा काम क्या करते हैं। मालिक ने कहा चलो ठीक है, मेरे पास एक किराना का दुकान है, चलो तुम उसमें काम करो। तो चारों दोस्त ने कहा कि हम लोग काम करेंगे तो एक साथ में ही रहेंगे, अलग अलग नहीं रहेंगे। अगर तो आपकी मर्ज़ी हो तो चलो हम काम पे लग जाते हैं। मालिक ने कहा चलो कोई बात नहीं, आप लोग जो है चारों मिलकर आप दुकान चलाना, हमको जो है विदेश जाना है। कहीं ठीक है। अब दुकान ज़्यादा भरा भरा नहीं था, मैंने दुकान चल रहा था, उतना सामान नहीं था। मालिक ने बताया कि उधार सामान किसी को मत देना, जो पैसा बिकेगा उससे जो है आप माल लगाते रहना। हम जब आप विदेश से आएंगे तो आप लोग को पूरा तनख्वाह देंगे और आप इसी से अपना खर्चा चलाना, खाना पीना राशन पानी सब कुछ है इसमें। सारे बच्चों ने कहा, चारों दोस्तों ने कहा ठीक है। अब दुकान इतना फार्म से चला, कोई 1 रुपया का सामान मांगता था तो उन लोग नहीं देते थे, उधार 1 पैसे के नहीं करते थे। दुकान इतनी मेहनत से उन्होंने चारों दोस्तों ने चलाया कि दुकान जो है इतना भर गया, सामान रखने का जगह नहीं। जब कुछ दिनों के बाद जब मालिक घर आया तो दुकान पे डायरेक्ट गया, दुकान पे देखा कि पैसा भी इकट्ठा हो गया था कमा के और दुकान में सामान भी भर गया था। तो मालिक ने कहा आपको मैं 200 रुपया सबको सैलरी बढ़ा देता हूँ, आप लोग बहुत मेहनती हो। तो उसी दौरान जब मालिक विदेश था तो उसी दौरान उसका दामाद दुकान पे आया था और वो सामान मांग रहा था कि आप हमें दे दो, ये हमारे साथ जो है रिश्तेदार की दुकान है। और उन्होंने चारों ने सामान नहीं दिया और उस दामाद को जो है जहाँ उसका रिश्ता था वो मालिक जो है जब ये बात सुना आया तो कहा कि आप कैसे दुकान करते, हमारी इस दुकान में कोई इज्जत नहीं है, हमने सामान मांगा सामान ही नहीं दिए और हमारी कोई इज्जत नहीं, हमारा अपमान किए हैं। अब चारों लड़कों को बुलाया, उसी दुकान पे समझाना शुरू कर दिया और चारों लड़कों से कहा देखिए ये मेरा दामाद है, ये जो मांगेगा इसको आप दे देना। कहीं ठीक है साहब, कहीं मेरे नाम से अगर कोई बता दे कि मैं उसका फूफा हूँ, मैं उसका रिश्तेदार हूँ, तो उससे मत पूछो कि सामान हम नहीं देंगे, सामान दे देना। अगर हमें कोई बता देगा कि हम उसके रिश्तेदार हैं तो सामान दे देना। अगर तुम और इतना मार मालिक ने मारा उन लोगों को कि कहा कि आज के बाद मेरा कोई रिश्तेदार अगर तो ये कोई कह दे कि मैं उसका फूफा हूँ और उसका मैं दामाद हूँ तो दे देना। कहीं ठीक है साहब, हम दे देंगे। अब कुछ लोग उस दुकान पे खड़े थे, सुन रहे थे। मालिक विदेश फिर वापस चले गए। कहीं ठीक है, मैं साल भर के बाद आऊँगा तो आपको जो है पैसा देंगे, और लेकिन अब की बात गलती मत करना, मेरा कोई भी संपर्क आएगा, रिश्तेदार आएगा तो सामान उसको दे देना। कहीं ठीक है। साथियों, बहुत गंभीर बात से सुनना, तभी समझ में आएगा। मालिक दोबारा विदेश चला गया। जब विदेश गया तो जो 2-3 ग्राहक उस दुकान पे खड़े थे, उन्होंने अपना दिमाग लगाया कि चलो मालिक नहीं है, हम कह रहे हैं मैं उसका फुफ्फे का लड़का हूँ, सामान लेकर चले जाते थे लिखा कर। कोई आता था मैं मामा का लड़का हूँ, उनको भी उधार दे देते थे। ऐसे ऐसे में 2-3 महीने में एकदम पूरा दुकान खाली हो गया। यहाँ तक कि सामान लाने का भी व्यवस्था नहीं था, खाली हो गया। अब जो दोस्त उस दुकान पे रहते थे उनको खाना बनाने का राशन भी नहीं बचा। अरे भाई पैसे नहीं मिलेगा तो दोबारा माल कहाँ से आएगा। खाने को परेशान हो गए।
उन लोग सोचे कि अब ये दुकान छोड़कर हम कहाँ जाएं, अभी पैसे नहीं मिला है और यहाँ खाने के लिए मुझे लोग को दिक्कत हो रही है। सामान तो उनके रिश्तेदारों ने सब उठा ले गया, अब हम क्या करें? अगर सामान नहीं देंगे तो मालिक आएगा दोबारा मारेगा। लेकिन अचानक मालिक जब दोबारा घर वापस आया तो डायरेक्ट दुकान पे गया, और जब दुकान पे गया तो दुकान में देखा कि कोई माल नहीं, कोई जो है उसमें कुछ भी नहीं है। तो बच्चों को बुलाएं, चारों, आप बताइए क्या धंधा नहीं हो रहा था, माल कहाँ गया? बहुत बिक्री हुआ तो पैसे दो, मैं माल लेके आऊँ। कहीं से सेठ पैसे कहाँ से दूँ? आपके रिश्तेदारों ने तो सारा दुकान पे उधार लेके चले गए, अभी तक पैसे नहीं दिए। कहीं मेरा रिश्तेदार इतना सब कुछ लेकर चले गए? कहीं हाँ साहब, कोई कह रहा है मामे का लड़का हूँ, कोई कह रहा है मैं फूफा का लड़का हूँ, तो कोई कह रहा है कि मैं दामाद हूँ, कोई कह रहा है कि मैं बहनोई हूँ। अब बताइए, अगर तो मैं आपके रिश्तेदारों को सामान नहीं देता तो क्या आप हमें आते तो फिर दोबारा मारते? अब मालिक को गुस्सा आ गया और अपने दामाद को बुलाया, अपने फुफ्फे सबको बुलाया। कहीं आप ये बताइए, आप लोग कितना पैसा इस दुकान से खाए हैं? कहीं हमने कोई सामान ही नहीं ले गया, हम आपके दुकान पे आते ही नहीं थे। कहीं तब ये सामान ले क्यों गया? लड़के से पूछ रहे हैं। कहीं जो भी कोई आता था सब लोग आपके ही रिश्तेदार बताते थे, तो बताइए हम सामान कैसे ना दें? मालिक को गुस्सा आया और उस चारों बच्चों को मार मार के निकाल दिए। अभी चारों दोस्त थे, एक दोस्त के कितनी मेहनत की कमाई से इन लोग तो मेहनत ज़रूर किए, लेकिन कहना कहना पड़ता है कि अनपढ़ और गँवार में फ़र्क होता है। आज इस बच्चों ने मेहनत तो बहुत किया, ईमानदारी तो बहुत किया, लेकिन ये पढ़े लिखे नहीं थे, इनका दिमाग चल नहीं रहा था, इसलिए पढ़ना लिखना ज़रूरी होता है। अब देखिए उनका टक्कर ले रहे थे कि जो है एक गरीब का बच्चा गया, इतना कमा के लेके चला आया। साथियों, कहानी और बहुत ज़्यादा लंबे है, लेकिन आपको इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जय अर्जक।